माननीय सदस्यगण, अब माननीय राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। अशोक अरोड़ा। स्पीकर साहब, ये जो आज राजस्व मंत्री ने बिल रखा है, वैसे तो इसमें है कि पट्टेदार को मुआवजा वगैरह या उस प्रकार की प्रबोधन की गए हैं जो उनको मिलने चाहिए, परंतु किसान जब पट्टे पे जमीन देता है, आमतौर पे 1 साल के लिए पट्टे पे जमीन देता है, और अगर इसमें गिरदौरी वगैरह उसके नाम चली जाएगी जो पट्टेदार है, तो कल को दिक्कत आएगी। इसमें कोई लिखित समझौता पट्टा तो होता ही नहीं, सब मौखिक तौर पे होता है। तो इसमें ऐसा प्रयोजन किया जाए कि ये ठीक है कि जिसने जमीन को बोया उसको तो मुआवजा मिले, परंतु किसान के हित भी इसमें सुरक्षित हो, नहीं तो कल वो कोर्ट में धक्के खाता फिरेगा, किसान की जमीन पे ही इस प्रकार के केस होने शुरू हो जाएंगे। इस बात का इसमें ध्यान रखना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो किसानों की जमीनों को सुरक्षित करने का काम और मजदूरों को काम ज्यादा मिले, हर बार उसे 1-1 साल के पट्टे पर जमीन ना लेना पड़े, इसके लिए कानून लाया गया। और जो माननीय विधायक ने जो चिंता जताई है, उसका इसी प्रॉब्लम की वजह से ये जो बिल लेकर आया गया है कि जब किसान अपनी भूमि पट्टे पर देता है तो उसको गिरदावरी के अंदर वो चढ़ जाती है, उसकी जमीन, उसका गिरदावरी जो चढ़ती है पट्टेदार के नाम पर, तो उसको प्रावधान को खत्म करके एक अलग से कॉलम बनाया गया है लेसी का। सिर्फ वो किराएदार के रूप में रहेगा, 1 साल के लिए दे, 2 साल के लिए दिए, 5 साल के लिए दिए, कभी भी उसकी गिरदावरी में, उसके कॉलम में उसका जो किराएदार है उसका नाम दर्ज नहीं होगा। और चाहे 20 साल के लिए दे, कोई भी कानून उस पर लागू नहीं होगा कि ये जमीन हमारी 20 साल के लिए देंगे, अन्य कोई भी कानून लागू नहीं होगा, सिर्फ एलआईसी कानून उस पर लागू होगा। इसको बहुत सरल बनाने के लिए कि किसान अपनी जमीन हर साल उसे लंबे पट्टे पर दे सके और किसी भी तरीके का मालिकाना हक, किसी भी तरीके की गिरदावरी ना चढ़ सके। इसके अलावा एक और चिंता जताई है कि जो किराएदार है उसको चाहे बैंक से फसल उगाने के लिए लोन लेने की बात है वो इसमें ले सकता है, और जो भी जो मुआवजा है सीधा किराएदार के नाम आएगा, उसमें किसान हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। इस तरीके का प्रावधान करा गया और इसको एग्रीमेंट को तहसीलदार के यहाँ रजिस्टर्ड कराया जाएगा और सरकार की जिम्मेदारी है, असिस्टेंट कलेक्टर जो नीचे एसडीएम कोर्ट तक वो जाकर अपनी जमीन को अगर कोई खाली नहीं करता तो उसे खाली कराने का प्रावधान है। ऊपर कहीं किसी भी तरीके की रेवेन्यू कोर्ट में ये जाने का काम, इसका जो अन्य कोर्टों में जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ये सारा मौखिक होता है। अगर 2-2, 4-4 किले के किसान है वो कहाँ कोर्ट में जाकर रजिस्टर्ड कराएंगे? ये इसमें रजिस्टर्ड का प्रावधान मैं मानता हूं कि इसमें दिक्कत आएगी, और केवल जैसे चल रहा है चले, कुछ ऐसा हो कि उनको मुआवजा वगैरह मिले, उनको लोन मिले, परंतु जमीन पे अगर लोन ले देगा तो दिक्कत आएगी। फसल का लोन उनको मिले, कोई बात नहीं। बिल्कुल जो विधायक जी ने कहा है, इसके अंदर 13 सेक्शन दिए गए हैं, आप इसको पूरा पढ़ लेना। इसमें बिल्कुल हर तरीके से किसान को और जमीन लेने वालों को सुरक्षित किया गया है। अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो क्या चीज बात हुई है, क्या तय हुआ है, कितना किराया तय हुआ है, ये बातें किस तरीके से आएंगी, उसको इन्फोर्स किस तरीके से किया जाएगा। भी आप सारे यहाँ बैठे हैं, जितने भी ठेके में जमीन लेते हैं वो तभी तो दिक्कत थी। अगर वो ठेके पर लेते थे वो तभी तो दिक्कत किया गया है, और उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी, कोई भी रजिस्टर्ड फीस नहीं ली जाएगी, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी। तहसीलदार के यहाँ जाकर उस एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करा सकता है। तो ये उसको ईज करने का जो इसके अंदर दिक्कतें थी उसको ही दूर करने का काम किया है, और मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों की और जो मजदूरों की चिंता थी उसको दूर करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, ये जो लेके आए हैं ये एक प्रोग्रेसिव बिल लेके आए हैं, इस बात का मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, अच्छा है, लेकिन दोनों की इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो, उसमें जो भी प्रिविलेंस रेट हो ठेके का मिनिमम, जैसे आप जमीन की
कर देते हो, कलेक्टर रेट फिक्स करते हो, इस तरह उनका कलेक्टर रेट फिक्स होना चाहिए ताकि किसी के साथ धोखा ना हो, ना किसान को ना मजदूर को। ये मिनिमम एरिया वाइज जो है, अब जैसे हमने पूरे जमीन का था, जमीन का पूरे स्टेट का फ्लोर रेट फिक्स कर दिया था अलग अलग एरिया में, जो प्रिवेलेंट रेट है उसके करो। एक कोई ऐसी कमेटी बनाओ जो इस बात को करे ताकि किसी के साथ धोखा हो। प्रोग्रेसिव स्टेप है, इस बात को मेरी कोई विरोध नहीं है, इसका मैं इसका वो करता हूँ, होना चाहिए। किसान का भी सुरक्षित होना चाहिए, जो ठेकेदार ठेका लेता उसका भी सुरक्षित होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई ये जैसा अरोड़ा जी ने कहा कि भाई कई दफा हो जाता है किसान मालिक है, वो नहीं है, बात दूसरे देश में चला गया, यहाँ ठेके में दे दिया, बाद में आया तो पता लगा उसकी सारी गिरदावरी उसके नाम होगी, मालिक हो गया। ऐसी भी होती है, तो ऐसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि किसान के भी सुरक्षित हो और जो ठेके में लेता है उसको भी सुरक्षित हो। स्पीकर सर, अब थोड़ी सी तब्दीली, जो ये लस्सी लिखा है ना, लाइसेंसी होना चाहिए वर्ड इंस्टेड ऑफ लस्सी। स्पीकर साहब, मैं जो मेरी शंका है, जैसे कोई रजिस्टर्ड हो जाएगा, अब किसी ने 4,000 का ठेके पे 1 किला दिया और 10 किले दे दिए, तो 5 लाख रुपए एक तो इनकम टैक्स के दायरे में आ गया, एक उस पर जीएसटी कट जाएगी, तो किसान को क्या मिलेगा? तो ये आपस के भाईचारे का है, ऐसे उसमें रहने दो, उनके हित सुरक्षित हो, इस पे ये बात कीजिए। गौतम जी। अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब ने जो अभी कहा कलेक्टर रेट वाली बात, ऐसा है, कलेक्टर रेट तो कुछ है और जमीन कुछ तो ऐसी है जो उसको मजबूरी में किसान को पानी की कमी है 25,000 30,000 में भी देनी पड़े। कुछ ऐसी जमीन है, हमारी जमीनें हैं जैसे, और भी बहुतों की जमीनें हैं जिनका लीज का ही रेट 75, 80, 70 से ऊपर है, तो कलेक्टर रेट वाली बात तो वो सही नहीं रहेगी। जैसा उनको आपस में जो फैसला करें, जो लेने वाला है वो भी सोचेगा भाई इस लायक है, इतने पैसे लायक है, और देने वाला भी सोचेगा कि भाई इतना वाजिब है। तो मेरा कलेक्टर रेट वाली बात हुड्डा साहब गलत, दैट इज रॉन्ग अध्यक्ष महोदय जी। इसको रेट फिक्स होना चाहिए। देखिए, कलेक्टर रेट की बात, जो भी इसमें 19 सेक्शन आज दिए गए हैं और इसमें 2 साल की अवधि के अंदर जो अगर ग्राउंड पर जो प्रॉब्लम आएगी उसमें अमेंडमेंट का क्लॉज भी है, उसमें जितने भी जो और विचार आएंगे उसमें अमेंडमेंट कर दिए जाएंगे, लेकिन इसे करा जाएगा। एक बहुत अच्छा बिल है और हमारे विपक्ष ने और हुड्डा साहब ने भी इसका समर्थन किया। मैं चाहूंगा इसे सर्वसम्मति से पास किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।